TV Town. सर यहाँ पे थोड़ा सा I love my बेटा the most in this world. और मेरा रौनक मुझसे भी उतना ही प्यार करता है। तो चलिए अब रौनक को बुलाती हूँ। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए और मेरे जन्मदिन में आप सभी का स्वागत है। आई रियली अप्रिशिएट इट। बट सबसे बड़ा थैंक यू टू माई मदर फॉर अरेंजिंग ऑल दिस एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल। क्योंकि माँ जो शब्द है वो कितना प्यारा होता है। हम सबको अपनी माँ से बहुत प्यार होता है और मुझे अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मेरी माँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है पूरी दुनिया में। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास माँ है। जन्मदिन तो मेरा है, लेकिन एक्साइटमेंट माँ को ज़्यादा होती है और मेरी हर पसंद का उन्हें पता होता है। जैसे कि मेरे कपड़े, मेरे वॉचेस, सब कुछ माँ सेलेक्ट करती है और बेटा पहनता है। सो हैप्पी बर्थडे टू माय मदर फॉर माय बर्थडे। आज मैं सबके सामने आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मेरे बेटे की जिंदगी का हर फैसला आज तक मैंने लिया और ये फैसला भी सिर्फ मैंने लिया कि मेरा बेटा रौनक किससे शादी करेगा और किससे साथ में मिलेगा। वो सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं, मेरी कमजोरी भी है। रौनक सिर्फ और सिर्फ हमारा शो। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इस शो की एवी और प्रोमोज देखें। सो एंजॉय गाइस। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरे बेटे रौनक और काजल को और हमारे डायरेक्टर रवि जी को। रवि जी प्लीज सेट पे आइए यहाँ पे। रवि जी इज द कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे डायरेक्टर। सो हैप्पी बर्थडे टू रौनक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Giving a very small piece. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. सर सोई में सोच रहा हूँ। यस मैम, प्लीज लुक योर सेल्फ, एक्सक्यूज मी। पहले जो प्रोमोज हमने देखा तो क्या कहीं ना कहीं नेगेटिव झलक दिखने वाली है यहाँ? नेगेटिव झलक नहीं दिखेगी क्योंकि माँ है तो माँ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बस प्यार इतना है कि वो प्यार उससे क्या क्या करवाएगा वो पता नहीं। ये अक्सर हमने देखा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कही जाती है, बट आप टीवी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फीमेल डोमिनेटिंग दिख रही है। टीवी इज द ओनली मीडियम दैट शोज द वुमेन पावर। यस, जानकी तिवारी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो बहुत ज़िद्दी है और जैसे मैंने आप सब से कहा कि उसको उसके बेटे के साथ बेइंतहा प्यार है। वो ऐसा मानती है और कि सिर्फ वो एक इंसान है इस दुनिया में जो अपने बेटे के लिए सही गलत चुन सकती है। बाकी के सब लोग जो है किसी न किसी रीज़न से उसके साथ है। तो ये है कैरेक्टर जानकी का। आपको इस तरह के कैरेक्टर का इंतजार था गाने के लिए कि थोड़ा डोमिनेटिंग हो? मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस रोल के लिए। मैं बहुत ही चिल्ड आउट और कूल मदर हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, 12 साल की बेटी है मेरी और मेरी बेटी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रौनक तिवारी मेरे कैरेक्टर का नाम है। रहता है बड़े शानदार से घर में, लेकिन है टिपिकल बॉय नेक्स्ट डोर। रिजर्व सा है, थोड़ा सा शाय है। अपनी माँ से बहुत बहुत प्यार करता है। अपनी माँ उसके लिए पूरी ज़िंदगी है, लेकिन इतना शाय है कि जिस लड़की के लिए उसका इन्फैचुएशन है, क्रश है,
बात करना, इजहार करना तो दूर की बात है, उससे बात भी नहीं ठीक से कर सकता। तो बहुत ही रिजर्व सा कैरेक्टर है और अपनी इन अ टिपिकल इंग्लिश वे इज ही इज़ अ ममाज बॉय। मेरा कैरेक्टर काजल, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की बेटी या लड़की बिलीव करती है जिन चीज़ों में, जैसे कि उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है जिससे वो बिलोंग करती है, उसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती थी इस कैरेक्टर से। और उसका मानना है कि प्यार कंट्रोल करने का नाम नहीं है या किसी को डोमिनेट करके नहीं रखा जा सकता है। तो ओवरऑल मेरा कैरेक्टर ये है और बस यही है, मज़ा आ रहा है काम करके। अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे शो की कहानी बहुत अलग है। मतलब लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माँ ओवर पोजेसिव भी हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो हर माँ अपने बेटे को या अपने बच्चे को लेकर पोजेसिव तो होती ही है, जो कि वो बहुत ही पॉजिटिव है शिल्पा जी का कैरेक्टर। पर एट द सेम टाइम उनका प्यार इतना ज़्यादा है अपने बेटे के लिए कि अगर मैं कोई, जैसे काजल, सपोज़ मैं काजल की बात करूँ और काजल कोई सही बात भी कहती है, जैसे अगर वो बोले कि हो सकता है आपकी जो लाइकिंग है किसी चीज़ को लेकर के या किसी लड़की को लेकर के भी हो सकता है आपके बेटे की ना हो, तो ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं उनको चुप जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बेटा वही करेगा जो वो चाहती हैं। देखा जाए तो जानकी तिवारी भी गलत नहीं है और देखा जाए तो कोई भी गलत नहीं है। तो ये जो फुल ड्रामा क्रिएट होगा या जो भी इमोशनल ट्रैक आने वाला है शो में आगे, वो देखकर लोगों को मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। जैसे कि शिल्पा जी ने बताया कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज, चाहे माँ के लिए प्यार हो या गर्लफ्रेंड के लिए, बीवी के लिए, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। बेटे बेसिकली पिस जाते हैं सब में। आई एग्री। हाँ, वो तो एक आम आदमी का यही प्रॉब्लम है, सैंडविच हो जाता है ना बिटवीन मदर एंड। तो इस सैंडविच में किसको सिलेक्ट किया आपने, मदर को या वाइफ? वो आपको शो देखने अभी के तो बाद ही शुरुआत पता है। चलेगा। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, थैंक यू। Excuse me, look. Right, still right. Right. सर यहाँ पे थोड़ा सा